इस उम्मीद के साथ कि मेरा बाप मुझे बचाएगा। लेकिन हम वो बच्चे हैं, होशियार समझदार बच्चे हैं कि थप्पड़ नहीं, जूते नहीं, चप्पल नहीं, हमारा कत्ल होता है, खून होता है, हमारे घरों हमारी मस्जिदों को मिटाया जाता है, लेकिन हमको ये शऊर नहीं आता। शैतान ने हमारे दिमागों को इतना बलीद कर दिया, इतना सर्द कर दिया, हमारे ईमान को इतना बेनूर कर दिया है कि हमें अल्लाह का घर नजर नहीं आता, हमें अल्लाह नहीं दिखता कि हम अल्लाह की तरफ रुजू हो जाएं, अल्लाह के दामन में छुप जाएं, अल्लाह से फरियाद करें, अल्लाह से रोएं, अल्लाह जरूर हमारी मदद करेगा। ये हमारी समझ में क्यों नहीं आता? क्यों नहीं? इसलिए कि हम ईमान से कोरे हो चुके हैं। हम जुबान के सिर्फ मुजाहिद हैं, जुबान के बादशाह हैं, बेपर्दगी हमारे अंदर मौजूद है। मेरी माए बहनें, मादरत के साथ भाई घूमो टहलिए। आप अल्लाह ताला ने आपके लिए दुनिया बनाई है, खाइए पीजिए, कुलू मिन तय्यबाति मा रज़क़नाकुम। किसी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। हाँ, जो चीजें हराम है अल्लाह ने उसे पाबंदी लगाई हुई है। शराब न पियो, क्यों? इससे अक्ल खत्म हो जाती है, और जब इंसान की अक्ल खत्म होती है तो फिर वो हर जुर्म करने के लिए तैयार होता है। उम्मुल खबाइस है शराब, तमाम खबीस अमाल की बुनियाद और जड़ है ये शराब। आदमी शराब पी ले। एक बंदे कोई था, उसने कहा नहीं उम्मुल खबाइस नहीं है। शैतान ने कहा अच्छा, इसको मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता, फला नहीं करता, कहा इसको सिर्फ शराब पिला दे। चोरी करने के लिए किसी घर में घुसा था कि हम कोई सामान चोरी करके निकल आए, और हमें किसी चीज को हाथ नहीं लगाना है, ना उसके घर वाली को, ना उसके दौलत को, ना उसकी और किसी चीज को। लेकिन शैतान ने उसके दिल के अंदर चोरी करने से पहले ये बात डाली कि ये शराब है, बड़ी अच्छी चीज है, पी ले। और उसने शराब पी, नशे में टुन हुआ, चोरी भी की, और जब माल भी चोरी करा, और उसकी खूबसूरत लड़की या बीवी घर में थी, उसको अच्छी लगी, उसके साथ उसने ज़िना भी किया। और फिर जनाब जब उसका शौहर आया पकड़ने के लिए तो उसका मर्डर भी किया। और इस तरह से वो कितने जराइम कर करके घर से बाहर निकला। चोरी एक अलग जुर्म, शराब पी करने के बाद चोरी एक अलग जुर्म, ज़िना एक अलग जुर्म, और उसके बाद मर्डर आखिर में करके एक अलग जुर्म दर जुर्म दर जुर्म। इसीलिए शराब को उम्मुल खबाइस कहा गया है। शराब पीने के बाद आदमी कंट्रोल में नहीं रहता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शराब को भी पहली फुर्सत में हराम नहीं करार दिया। अल्लाह ने न रसूल ने मना नहीं किया, बल्कि सबसे पहले ईमान को मजबूत किया। ऐ मेरे मुसलमान भाइयों बहनों, अपने ईमान को मजबूत करो। इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़क, हमेशा अपनी निगाहों के सामने अल्लाह को रखो, अल्लाह को याद रखो हमेशा। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह को हमेशा अपने सामने पाओ। अगर तुम अल्लाह को याद रखोगे, अल्लाह तुम्हें हमेशा याद रखेगा। ये रिवायत के अंदर आता है, जो बंदा अल्लाह को याद नहीं करता, जो बंदा अल्लाह से माफी नहीं मांगता, अल्लाह को अपने दिमागों में नहीं रखता। अल्लाह के रसूल साहब फरमाते हैं जब वो किसी मुसीबत में फंसता है और दुआ करता है तो फरिश्ते, अल्लाह फरमाता है कौन आवाज है? कहते हैं अल्लाह पता नहीं किस अजनबी आवाज है, ये कोई कभी इसने तुझे पुकारा ही नहीं, याद ही नहीं किया। अल्लाह ताला उसे सर्द खाने में डाल देता है। और जो लोग अल्लाह को याद करते रहते हैं, मुसीबत आए, परेशानी आए, दुख आए, जब उनके ऊपर दुख आती, जब वो अल्लाह को याद करते हैं तो अल्लाह ताला फरमाता है ये कोई जानी पहचानी सी आवाज है, जो बंदा मुझे हमेशा याद करता। क्या परेशानी है, इसकी परेशानी को दूर कर दिया जाए, उसकी परेशानी दूर हो जाती है। और जिसको कबीरदास दिखा था, सुख में सुमिरन न किया, दुख में किया याद, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़क, अल्लाह को याद रखो। देखो समाज और माशरे के अंदर मैंने बताया दो किस्म के बिगाड़ होते हैं, एक बिगाड़ रूहानी जिसको बातनी कह ले, और एक बिगाड़ ज़ाहिरी होती है। बातनी बीमारी ईमान की बीमारी होती है, ईमान के अंदर फसाद पैदा होता है, बिगाड़ पैदा होता है, शिर्क दाखिल होता है, आदम तवक्कुल, अल्लाह के ऊपर भरोसा नहीं रहता। अल्लाह का ईमान रखते हैं आप, लेकिन अल्लाह के ऊपर मुकम्मल भरोसा नहीं रहता। आपको अपने बाजू पर, अपनी ताकत पर, आपको अपनी दौलत पर, आपके अपने हुनर पर, आपको अपने इल्म पर भरोसा होता है, अल्लाह पर भरोसा कहाँ होता है? इसलिए यहां मार खाते हैं आप।
अल्लाह पर कितना भी इल्म हो, कितनी भी दौलत हो, कितनी भी जायदाद हो, कितने भी हसीन और खूबसूरत आप क्यों ना हो, कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, कितने भी साहबे औलाद, कितना भी ओहदा और मनसब, चौधरी, मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, वजीर आजम, सदर ममलकत, कुछ भी बन जाए आप, कितना भी बने, आपको गुरूर नहीं होना चाहिए, आपके अंदर तकब्बुर नहीं होना चाहिए, आपको अल्लाह भूलना नहीं चाहिए। क्या आप मिनिस्टर बन गए, आप मुखिया बन गए, आप जो है किसी कंपनी के मालिक बन गए तो आप मस्जिद ही का रास्ता भूल जाएं, अल्लाह ही को न याद करें। याद रखो ये चंद दिन की चांदनी है, उसके बाद फिर अंधेरी रात है, मरना है, एक दिन खत्म होना, अल्लाह के सामने जाना। एक मुसलमान की जहनियत यह है, मुसलमान का अकीदा यह है, एक मुसलमान की सोच यह है। आप जिस माशरे में हैं अपने माशरे को सही करो मुसलमानों। आप इस दुनिया के मसीहा हैं, आप दुनिया के डॉक्टर हैं, दुनिया मरीज है, चीख दौलतों के पीछे। अल्लाह की कसम बता रहा हूं, मैंने रोते बिलबिलाती औरतों को देखा है, मर्दों को देखा है, बूढ़ों को देखा है, चंद पैसों और सिक्कों के लुट जाने पर उनके हालात क्या हुए हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह की कसम बता रहा हूं, बिल जान दे रहे हैं, हार्ट अटैक हो रहे हैं। लेकिन ये मुसलमान की कैफियत तो नहीं होती, क्योंकि मुसलमान जानता है दुनिया मताउल गुरूर, ये दुनिया धोखे की पूंजी है, एक दिन इस दुनिया को फना हो जाना है। कुल्लु मन अलैहा फान, ये दुनिया खत्म होने, एक मुसलमान का अकीदा है, ये मुसलमान का ईमान है। और जिस मुसलमान का ये ईमान और अकीदा होता है वो दुनिया से अपना दिल नहीं लगाता, इतना ज्यादा दिल नहीं लगाता कि वो दुनिया ही का होके रह जाए, अपने मालिक को भूल जाए। हरगिज़ अल्लाह को भूल जाओगे तो याद रखो, रब ने कुरान में अल्लाह फरमाता है कि जो अल्लाह को भूल जाते हैं, अल्लाह के बातों से मुंह फेर कर जाते हैं। अल्लाह का जिक्र हो रहा है, अल्लाह की बातें हो रही हैं, रसूल की बातें हो रही हैं, मौलवियों की बातें जाने तो छोड़ो, क्या जरूरत है सुनने। बाजार में बैठे हुए हैं, सिगरेट में सिगरेट जा रहे हैं, गुटके के गुटके, तंबाकू के तंबाकू फांक रहे हैं, नशावर गोलियां खा रहे हैं, ड्रग्स पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, जना कर रहे हैं, बदकारियां कर रहे हैं। सब वक्त उनके लिए है, अल्लाह की बातें सुनने के लिए उनके लिए टाइम नहीं है, वक्त नहीं है। तो अल्लाह फरमाता है क़यामत के हम तो दो बातें होंगी, एक तो ये कि दुनिया के अंदर उनकी जिंदगी तंग कर देंगे, कैंसर का मरीज हो जाएगा, न जाने कैसी कैसी बीमारियां उसके ऊपर हो जाएंगी, कैसे कैसे दुख आ जाएंगे, उसके बीवी, उसके बच्चे, उसका पूरा खानदान कैसे कैसे बीमारियों से जूझेगा, वो दलदल से निकल नहीं सकता है। तो दुनिया के अंदर हम ये सजा देंगे, और जब मरने के बाद जब क़यामत के दिन उसको उठाएंगे, अंधा बना देंगे, अंधा, दोनों आंख। वो कहेगा ऐ अल्लाह, मेरे तो दुनिया में मेरी आंखें थी, यहां तो मेरी आंखें क्या हुई। अल्लाह फरमाएगा दुनिया में मेरी बातें तुझे बताई जा रही थी, मेरी आयतें आई थी, मेरा कुरान आया था, मेरा नबी आया था, मेरे नबी की बातें, मेरी बातें तुझे सुनाई जा रही थी, सबको छोड़ के मुंह करके भाग गया, नहीं सुना, अंधा बन गया था उस वक्त, बहरा बन गया था। आज मैंने तुझे इस दुनिया में, तू दुनिया में अंधा बना, दर हकीकत अब मैंने आखिरत में तुझे अंधा बना दिया। वो सदा यहाँ है, और वो जो जहन्नम की सदाएं हैं वो तो अपनी अलग है। इसलिए ऐ मेरे भाई, ऐ मेरे दोस्तों, इस हकीकत को ना भूलो कि एक न एक दिन हमें अल्लाह से मुलाकात करनी है। किसी का अकीदा हो ना हो, किसी का ईमान हो ना हो, उससे आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपने कलमे तौहीद पढ़ा है तो कलमे तौहीद का ये भी एक हिस्सा है कि लोगों अल्लाह से मुलाकात करनी है और अल्लाह से एक एक चीज का हिसाब देना पड़ेगा अल्लाह के सामने। ये दुनिया तुम्हारे लिए आजमाइश के लिए है, ये दुनिया तुम्हारे लिए हमेशा रहने के लिए नहीं है। ये जिंदगी तुमको अल्लाह ने आजमाइश के लिए अता फरमाई है। मेहनत करो, अमल करो, मेहनत करो। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। तुम्हें बेहतरीन अमल किसका है, अच्छा अमल किसका है, वो करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के के लोगों को थोड़े दिनों के अंदर आपने देखा किस तरह से 10 साल के अंदर तब्दील कर, दिलों के अंदर इनकलाब पैदा हो। वो मक्के के लोग जो खून के प्यादे, वो मक्के के लोग जिन्होंने आपको हिजरत करने पर मजबूर किया, मक्का से भगा दिया, यूं समझ लो। जैसे आजकल कुछ शयातीन जैसे हैं ना, चिल्लाते हैं भगा दो इनको, भगाओ भगाओ भगाओ।
इनको भगाओ, कुछ देशद्रोही लोग हैं, अल्लाह उन्हें हिदायत अता फरमाए। मुसलमानों को भगा दो, मजबूर कर दो, तंग कर दो कि ये भाग जाएं, दुनिया छोड़ के यहां से भाग जाएं। उसके लिए भले उन्हें खंजीर खाना पड़े, भले उन्हें सूअर पालना पड़े, वह मुसलमान नहीं चाहिए। देख रही ये भी अल्लाह का एक अजाब है। कहने का मतलब यह है, ऐसे माहौल में, ऐसे सिचुएशन में हमारी आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? ऐसे माशरे के आप बुजुर्ग हैं, जिम्मेदार हैं। शराब पियेंगे, सूद खाएंगे, जिना। आज हमारी शादियों को देख लिया, शादियां हमने महंगी कर दी, बारात जा रही है 4-4 200 500 1000 लोग बसों के ऊपर, मर्द औरत बारात। लड़की पैदा होती है, बेचारे का मुंह सूख जाता। क्या हुआ? बेटी पैदा हुई है। क्यों भाई इतनी परेशान? क्या करेंगे, गरीब आदमी है, बड़ी होगी, पालेंगे कैसे, पोसेंगे, पढ़ बड़ी हो गई, ठीक है, शादी कैसे करेंगे? इतने जहेज, इतने कारें, इतने फला, इतने ढका, ये तमाम सब कहां से लाएंगे? ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए। आपका ये अमल है, ये आपका। किसके डगर पर आप चले गए? आप अपने आप को अहले हदीस कहलाने वालों, मैं आपको पूछ रहा हूं, आपको, क्या आप जहेज लेते हो कि नहीं लेते? मौलाना मोइनुल हक साहब बैठे ईमानदारी के साथ, जमीयत के अहले हदीस के नाज़िम आला हैं, देखते होंगे अपनी आंखों में, तो कभी साल में लेते कि नहीं लेते जहेज? ये जहेज क्या है? ये जहेज जहन्नम में जाने की तैयारी है। ये जहेज हुकूकुल इबाद है, बंदों का हक है। ये लड़की के बाप का, उसके भाइयों का हक है, जो तुम मांग कर या जबरदस्ती या मुंह फुला कर या समाज के अंदर इधर से उधर से ऐंठ कर तुम किसी तरह से लेने पे मजबूर करते हो, और वो बेचारा देने पे मजबूर होता है। अल्लाह के यहाँ एक चवन्नी जब तुम्हें हाजिर करना पड़ेगी, तो ये लाखों का जहेज तो बदरजौला हाजिर करना पड़ेगा, और वही तुम्हारे सर के ऊपर लाद कर जहन्नम में ढकेल दिया जाएगा। ये हुकूकुल इबाद है। ये हज करने से भी माफ नहीं होता, ये नमाज पढ़ने से भी माफ नहीं होता, ये रोजा रखने से भी माफ नहीं होता, ये तौबा करने से भी माफ नहीं होता। ये हुकूकुल इबाद है। शिर्क तो तौबा करने से माफ हो जाता है, लेकिन ये जो तुम जहेद खा खा करके और अपने लड़कियों को गैर मुस्लिमों नाम के साथ विवाह भागने पर मजबूर कर रहे हो, ये सारे गुनाह ये जहेज देने वाले और लेने वाले दोनों के सरों पर है। अगर आप वाकई मोमिन, अगर वाकई आप अहले हदीस हैं, तो आप मुझे दिखाएं हदीस में, फट से कहते हैं हदीस में कहां लिखा है रफूल यदैन ना करो? हदीस में कहां लिखा है आमीन जोर से ना कहो? अब मैं पूछता हूं, हदीस में कहां लिखा है कि जहेज लिखा है? बोलो, फिर क्यों लेते? हदीस में कहां लिखा है जहेज तो क्यों देते? शादियां आपने महंगी कर दी यारो, शादियां आपने महंगी कर दी, समाज हमारा टूट गया, हमारी बेटियां मजबूर हुई चंद औबाश लड़कों के साथ भागने पर। अरे अपने तो अपने, गैर मुस्लिम औबाश लड़कों के साथ भाग गई। पूछो उस बाप से जिसकी बेटी भागी है, पूछो उस भाई से जिसकी बहन इस वजह से भागी है कि उसके पास इतने पैसे न थे कि वो इन मरदूद, इन कल्लाश और भिखारी जहेज लेने और मांगने वालों के बच्चों को जहेज दे सके। पूछो। समाज और माशरे की इस्लाह, बिगाड़ के बाद बिगाड़, बिगाड़ है ये समाज का। ये आपको दुरुस्त करना है। किसको दुरुस्त करना है? बोलो, आपको दुरुस्त करना है कि नहीं करना? कॉन्फ्रेंस का फायदा ये है, मेरे अजीजों, अपने ईमान को भी दुरुस्त करो और अपने जाहिर को भी दुरुस्त करो, अपने बातिन को भी दुरुस्त करो। आपके चेहरों पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत होनी चाहिए, लगे कि आप वाकई अहलुल हदीस हैं। जैसे नमाज में आप आमीन रफुल यदैन जोर से करते, बड़ा फख्र, सुन्नत है। दाढ़ी रखना तो फर्ज है। तौबा करो शराब से, तौबा करो ज़िना से,
तौबा करो शादियों को महंगा करने से, समाज के अंदर इस्लाह पैदा करो, दुरुस्त करो अपने समाज को। ज़हर फसाद फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदीन नास, हमारी बदमाशियों की वजह से ये मुल्क हमारा करप्शन का शिकार है। हम भी करप्शन के शिकार हैं, हम भी परेशान हैं। हम खुद सुधर जाएं, इंशाअल्लाह हमारा देश, हमारा मुल्क हमारे साथ सही होगा, दुरुस्त हो जाएगा इंशाअल्लाह तबारक। इसलिए न संभलोगे तो मिट जाओगे। ऐ हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक भी न होगी। दास्तानों में अपने अंदर तब्दीली पैदा करो, अपने अंदर अपने ईमान और अकीदे की इस्लाह करो, समाज का इस्लाह हो कि इस्लाह होगी, समाज की दुरुस्ती। यही चंद नसीहतें। बकिया यार जिंदा सोहबत बाकी, कल फिर मुलाकात होगी खुतबे जुमा में, फिर उसके बाद रात को भी मुलाकात होगी और सारे उलमा आपकी खिदमत के लिए हैं। इसलिए ये 2 दिन आपके लिए, आप इनसे खिदमत लें, आप इनसे सवाल करें, जवाब करें, मसाइल पूछें।